रिक्शे पर हम लोग जा रहे थे, 4 औरतें थीं और वो बाइक से आया और मेरे हाथ से पर्स लेके भाग गया। 11:37 पे उसने मेरा पर्स छीना और 11:50 या 53 मिनट पे वो बैंक से निकल गया। पहले तो उसने इनका पर्स छीना, जो मोबाइल था इनका वो मोबाइल गायब हुआ और जो उसमें चेक था उससे उसने 15,000 रुपये भी निकाल लिए। दोस्तों, ओखला में क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह, हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों की तरह अब ओखला भी महफूज नहीं है। यहाँ भी आए दिन कुछ न कुछ क्राइम होते रहते हैं और स्नैचिंग तो आम बात है। चलती हुई औरतों से उनका मोबाइल छीन लेना, उनका पर्स छीन लेना, बुजुर्गों से छीन लेना, नौजवानों से छीन लेना, ये बिल्कुल आम हो चुका है। हमारे साथ अभी फौजिया हसन है। ये बटला हाउस जोगाबाई में रहती हैं। 2-3 दिन पहले ये अपनी बच्ची को लाने के लिए गई थी जुलेना में सुखदेव विहार के पास, आप सब जानते हैं, देव समाज स्कूल है, बहुत मशहूर। वहाँ ये अपनी बच्ची को लाने के लिए गई थी। ठीक वहीं पे मेट्रो स्टेशन है सुखदेव विहार। जैसे ही लेफ्ट टर्न लिया इनके ई रिक्शे ने, वहीं पर एक लड़का बाइक से आया और उसने इनका पर्स छीन लिया, यानी कि पर्स की स्नैचिंग कर ली। उसमें इनका नया मोबाइल था, कुछ पैसे रखे हुए थे और ताज्जुब की बात यह है कि उसमें एक सेल्फ का चेक था जिस पे 15,000 रुपया लिखा हुआ था। उस बंदे ने फ़ौरन ही जाकर वो 15,000 रुपये भी बैंक से निकाल लिया। सोचिए बदमाश कितना तेज़ था। पहले तो उसने इनका पर्स छीना, जो मोबाइल था इनका वो मोबाइल गायब हुआ और जो उसमें चेक था उससे उसने 15,000 रुपये भी निकाल लिए। ये वाक़या किस दिन का है? 29 नवंबर। तो किस वक्त हुआ था ये? 11:37 पे। रिक्शे पर हम लोग जा रहे थे, 4 औरतें थीं और वो बाइक से आया और मेरे हाथ से पर्स लेके भाग गया और उसमें चेक भी था मेरा। अच्छा, प्रोटेस्ट की कुछ आपने जो मुखालफत की कोई कोशिश की आपने? आपको लगा नहीं हम तो लाचार हो गए, वो तो बाइक से, हम लोग ये रिक्शा पे हैं, कुछ नहीं कर सके आप? नहीं, मैं चिल्लाई, मेरे साथ जो औरतें थी वो लोग भी चिल्लाई, बट रिक्शे वाले ने रिक्शा धीमा कर दिया, आगे बढ़ा नहीं उसके साथ। और धीमा ही कर दिया? हाँ, और उसने कहा कि वो आगे से मुड़ गया। तो इसने कोई कोशिश नहीं कि रिक्शा तेज कर दिया उसको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो आगे से मुड़ गया। अच्छा, तो उसमें जो आपका एक चेक था 15,000 रुपये का सेल्फ का, वो किस बैंक का था? जामिया कोऑपरेटिव बैंक का, बटला हाउस वाले ब्रांच का? हाँ, बटला हाउस वाले। तो वो पैसे भी निकाल लिए उसने? हाँ, उसने 10 मिनट के अंदर वो पैसे भी निकाल लिए। सिर्फ 10 मिनट के अंदर? जो वाक़या हुआ 10 मिनट के अंदर? जी। 11:37 पे उसने मेरा पर्स छीना और 11:50 या 53 मिनट पे वो बैंक से निकल गया। अच्छा, बैंक का फोन भी नहीं कर सके चूंकि मौका नहीं था? नहीं, बहुत जल्दी गया और निकाल के लेके चला गया वो। अच्छा, अभी उसको मालूम हो गया आपका वो पैसा किसने निकाला? सीसीटीवी वगैरह से कुछ मालूम चला? हाँ, मैंने वीडियो देखी, वो लड़का पहचान में आ गया है। पुलिस आई, मैंने तुरंत केस किया था, FIR करवाया और पुलिस अब तक तो कुछ नहीं कर रही है। तो आपने जो बैंक से वो सीसीटीवी देखी है, आपने पहचान लिया ये वही बंदा है जो आपका वहाँ पर्स लेकर भागा था? हाँ, मैंने एक नज़र में पहचान लिया। वो 20 से 21 साल का कोई लड़का है। अच्छा, तो पुलिस से क्या बात हुई अब तक आपकी? पुलिस बोल रही है कि मैं कार्रवाई कर रही हूँ, बट अब तक कुछ नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, इस केस में ताज्जुब की बात यह है कि वो बंदा बैंक आ गया, उसने बैंक से पैसे निकाल लिए, सीसीटीवी में उसकी फ़ोटो साफ साफ आ रही है। पुलिस ने केस रजिस्टर तो कर लिया है, लेकिन साफ साफ फ़ोटो आ जाने के बाद भी अब तक वो गिरफ्त में नहीं आया है। मुझे ऐसी उम्मीद है, चूँकि सीसीटीवी में फ़ोटो साफ साफ नज़र आ रही है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में वो गिरफ्त में आ जाए। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए, यहाँ औरतें बिल्कुल ही महफूज नहीं हैं। आम तौर पर दोपहर में देखेंगे, सुबह में देखेंगे आप, औरतें बच्चों को छोड़ने के लिए जाती हैं। दोपहर में ज़्यादातर औरतें, चूँकि हस्बैंड उनके कहीं ना कहीं जॉब करते रहते हैं, तो ज़्यादातर औरतें खुद ही बच्चों को कहीं ना कहीं स्कूल से लाने के लिए जाती हैं। सबके हाथ में आपने देखा होगा पर्स तो होता ही है, लेकिन इस तरह वो जगह बहुत बिजी है। वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे डॉन बॉस्को है, वहीं पे वो स्कूल बहुत मशहूर स्कूल है, बहुत सारी गार्जियन वहाँ पे जाते हैं। उस टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा निकलते रहते हैं और ऐसे दिन में अगर कोई किसी का पर्स छीन के लेकर भाग जाए तो ये कितने अफसोस की बात है। और ऐसा नहीं है, आज इन्होंने मुझसे कहा, मुझे बुला के इंटरव्यू दिया, लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसा आए दिन इस इलाके में होता रहता है। लेकिन कुछ औरतें बोलती नहीं हैं, कुछ मर्द बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, कभी कभी तो वो पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते। इस वजह से ये वाक़ये बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। जब भी आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ हो तो पहले तो फ़ौरन आप पुलिस को कॉल कीजिए, रिपोर्ट दर्ज करवाइए और ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें बताइए, ताकि अगर लोकल कोई चोर है, लोकल कोई क्रिमिनल है, लोकल स्नैचर है, तो वो जल्द से जल्द गिरफ्त में आ जाए। मैडम, आपको पुलिस क्या कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी कोई बात हुई उनसे? हाँ, पुलिस बोल रही है कि मैं कार्रवाई कर रही हूँ, बट अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, इतने दिनों से आप दिल्ली में रह रही हैं, इस तरह का वाक़या कभी हुआ था आपके साथ? कभी नहीं, फर्स्ट टाइम।
फर्स्ट टाइम हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ था। कब से उस स्कूल में जा रही हैं आप? मैं पिछले 1-1.5 साल से जा रही हूँ। मैं ही लेने जाती हूँ, लेकिन कभी ऐसा हमेशा नहीं आप ही हुआ। जाते हैं? हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, दिल्ली में स्नैचिंग सिर्फ ओखला में नहीं होता है, पूरी दिल्ली में होता है, बल्कि हिंदुस्तान के हर इलाके में स्नैचिंग होता है। लेकिन दिन के उजाले में स्नैचिंग हो जाए, चोर भागने में कामयाब हो जाए, और उसकी हिम्मत देखिए कि जब उसे चेक मिल जाए सेल वाला, तो बैंक से जाकर वो पैसे भी निकाल ले। ये कितनी हिम्मत वाली बात है। हिम्मत वाली बात इसलिए है कि चोरों के अंदर से अब पुलिस का डर खत्म हो चुका है। चोर इतने निडर हो चुके हैं कि उन्हें मालूम है कि वो जल्दी गिरफ्त में आएंगे नहीं। हो सकता है वो चोरी करते रहे, उनका काम चलता रहे और पुलिस कभी उन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस तरह के जो स्नेचर होते हैं, जो चोर होते हैं, उनकी ये भी सोच भी गलत है। कानून के हाथ जो कहे जाते हैं लंबे होते हैं। अब जो भी ये चोर है उसे समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी फ़ोटो अब मैं अपने चैनल पे भी डाल रहा हूँ, CCTV से पुलिस भी अपने पास ले गई है, तो बहुत ज़्यादा आप नहीं भाग सकते। कहीं ना कहीं जल्द से जल्द आप गिरफ्त में ज़रूर आ जाएंगे। आप लोगों से फिर मेरी अपील है कि ऐसा जब भी आप में से किसी के साथ हो तो फ़ौरन आप रिपोर्ट ज़रूर दर्ज करवाइए, और आपको जिस किसी पे शक हो उसके बारे में पुलिस को बताइए, ताकि चोरों की हिम्मत कम हो और वो इस तरह की हरकत करने से बाज आएँ।